एक पुरानी कहावत है, जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। खैर ये बात तो अलग हुई, मामला तो अब बिगड़ता ही जा रहा है। जब कोई देश दूसरे देश के मसलों में टांग अड़ाने की कोशिश करता है और बगैर किसी वेरिफिकेशन के जो भी खबर आए आधे अधूरे सच के साथ उस पर यकीन करके एक अलग ही मुद्दा बना देता है जो सच्चाई से एकदम परे होती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जमाने में हम लोग किसी भी चीज पे आसानी से भरोसा कर देते हैं। आम आदमी कच्ची पक्की खबरों पर तो यकीन कर लेता है, लेकिन सरकारी लेवल पर जब कोई देश ऐसा करने लगे तो फिर क्या किया जाए। फिर चाहे यूरोपियन देशों को ही ले लो। जब राहुल गांधी की पार्लियामेंट सदस्यता रद्द कर दी गई थी तो जर्मनी ने भारत को हड़काने की कोशिश की थी कि भारत सरकार को राहुल गांधी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरब देश तो इससे एक लेवल ऊपर चले गए हैं। वो धार्मिक मुद्दों पर भारत को समय समय पर खरी खोटी सुनाते आए हैं। माना कि भारत का बढ़ता तबका अरब देशों में रोजगार कमाने के लिए काम करता है, जिससे भारत को फायदा भी होता है। लेकिन इसी को ढाल बनाकर अरब के देश जैसे ओमान, बहरीन, कतार और बाकी देश भारत को खरी खोटी सुनाते रहते हैं। अभी हाल ही में बहरीन ने भारत के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए तीखी टिप्पणी की और बहरीन के पार्लियामेंट में अतीक अहमद केस को लेकर डिस्कशन की गई, जिसमें यह बताया गया कि भारत सरकार अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटीज के साथ भेदभाव करती है और उन्हें दूसरे दर्जे का समझकर उन पर अत्याचार कर रही है। बहरीन पार्लियामेंट में हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जैसे शब्द बोलकर ये कहा गया कि पुलिस कस्टडी के होते हुए अतीक अहमद और अशरफ के साथ जो हुआ वो निंदा करने लायक है और इससे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। बहरीन पार्लियामेंट में कहा गया कि भारतीयों को बहरीन में बहुत अच्छे से रखा जा रहा है और भारत का ये फर्ज बनता है कि वो मुसलमानों को अच्छे से ख्याल रखे और जो उनके साथ हो रहा है उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्लियामेंट में ये भी कहा गया कि सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा और अरब देशों को साथ मिलकर भारत की सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, जिससे उन्हें सबक मिल सके। भारत का अरब देशों के साथ कुल ट्रेड लगभग 162 बिलियन डॉलर के आसपास का है और गल्फ कंट्रीज को भारत के फ्रेंडली कंट्रीज के तौर पर देखा जाता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि अरब देशों ने भारत के खिलाफ आवाज उठाई हो। हालांकि अतीक अहमद के केस पर अभी ऑफिशियली बहरीन और बाकी अरब देशों की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है। गल्फ कंट्रीज में लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं और ये बात सच है कि जनरली भारतीयों का अच्छा ख्याल रखा जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 90 लाख भारतीय वहाँ सुरक्षित है। ऐसे कई भारतीय हैं जिन पर वहाँ भी अटैक किए जाते हैं, पर भारत कभी भी इसे इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाता। अतीक अहमद एक बड़ा मुजरिम था और वो बगैर ये बात जाने कि अतीक अहमद का बैकग्राउंड क्या है और वो कौन है, ये कह देना कि भारत के मुसलमान खतरे में है, ये सरासर गलत है। अतीक अहमद पहले एक मुजरिम था और बाद में एक मुसलमान, और वो गैंगस्टर अगर एक हिंदू भी होता तो उसके साथ भी यही हश्र होता। लेकिन अतीक अहमद के साथ जो हुआ वो कानून का मसला जरूर है और उसके लिए हमारे देश की अदालत है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार की तरफ से इस पर जल्द रिएक्शन आएगा ताकि बहरीन को ये रियलाइज हो कि राई का पहाड़ बनाने से कोई फायदा नहीं होता। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।